जी सर। ए वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये जम्मू कश्मीर रिजर्व्ड कैटेगरीज एम्पावरमेंट अलायंस की ओर से की जा रही है। मैं प्रोफेसर थापा, वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ द फोरम, आपकी मदद से, आपके माध्यम से कुछ एक मुद्दे जो हैं वो अपनी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक जो है ये पहुंचाना चाहता हूं। वैसे तो हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं, मैं फैसला नहीं कर पा रहा हूं कि कहां से शुरू करूं, लेकिन शुरुआत के लिए जैसे आप सबको पता है कि रिसेंटली सॉरी ये मेरे को आज पहले बारी गलती हुई जा रहा हूँ। हमारे कुछ एक मुद्दे जो हैं वो हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाना चाहते हैं। वैसे तो सिंस वी आर शेड्यूल कास्ट हैं, हम दलित दबे कुचले लोग हैं, तो हमारे मुद्दे ही मुद्दे हैं। लेकिन टू स्टार्ट विद, अभी रिसेंटली आपने देखा कि एक डिलिमिटेशन कमीशन जो है उसने हमारी JKUT को जो है वो विज़िट किया, और उस डिलिमिटेशन कमीशन के साथ बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़, सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो मिले, जिनमें हमें भी मिलने का मौका मिला, हमें भी अपॉइंटमेंट थी उनके साथ। बट मैं दुखी होकर के कह रहा हूं कि जब हमें 8:30 बजे बुला लिया गया, बट अनफॉर्चुनेटली कोई 10:30 पौने 11 बजे उन्होंने मौका दिया और फिर भी हमें बात नहीं कहने दी। एक दो बात ही सुनी और कहने नहीं मेमोरेंडम दे दो, अब बाकी देखिए मेमोरेंडम दे दो। अब उसमें कुछ एक हमारी पार्टीज़ जो हैं, मोर स्पेशली ये जो हमारी रूलिंग पार्टी है BJP, इनका कोई शेड्यूल कास्ट मोर्चा जो है इन्होंने मीटिंग की श्रीनगर में, और फिर इनके कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको मैं कहूँगा कि शायद वो इन्हीं के राइट विंग हैं, वो भी मिले वहाँ श्रीनगर में जा कर के। लेकिन दुखदायक ये है कि इन्होंने वहाँ कमीशन के आगे अनजेन्युइन एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल मांगे जो हैं वहाँ पे पेश की। मैं दोनों कमीशन से, डिलिमिटेशन कमीशन एज वेल एज बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, इनसे अपील करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि बिफोर फाइनलाइजिंग द ये डिसीज़न अपना फाइनल करने के पहले वो जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री एंड होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, वो जो उन्होंने स्लोगन दिया हुआ है उसको याद कर लें। स्लोगन उन्होंने कहा हुआ है कि ये जो आर्टिकल 370 जो है, 370 का खात्मा जो है वो जम्मू कश्मीर का एक नया इतिहास जो है वो लिखेगा, वो नया इतिहास लिखेगा। हमें समझ नहीं आती कि वो कौन सा इतिहास है। जब से आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ है, हमें तो ग्राउंड पे, मोर स्पेशली जो हम मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, हमें तो कुछ दिखा नहीं कि इससे ये फ़ायदा हुआ है। तो हम इसलिए हम ये डिमांड करेंगे कि जल्दी से जल्दी स्टेटहुड जो है हमारी दैट शुड बी रिस्टोर्ड बैक। एंड अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपसे आज डिस्कस करूँगा वो ये है कि हमारी जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी की जो ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, ये मुझे लग रहा है कि ये मानवादी कर रहे हैं, ये किसी को मानते ही नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कुछ एक आपको एग्ज़ाम्पल्स देता हूँ कि हमारा एक इशू था रिजर्वेशन इन प्रमोशन। रिजर्वेशन इन प्रमोशन जो है वो हमारी JNK हाई कोर्ट ने कहीं अक्टूबर 2015 में स्ट्राइक डाउन किया था। पहली तो बदकिस्मती ये रही कि ये जो हमारी गवर्नमेंट थी उस वक्त की, और ये जो ब्यूरोक्रेट्स थे, इन्होंने इस तरीके से मिसलेड करके रखा कि उसको डिफेंड नहीं किया। मजबूर होकर के हम एज ए प्राइवेट रिस्पोंडेंट वी वेंट टू द ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री, और वहाँ से हमें स्टेटस को मिला, कंप्लीट स्टे भी मिला। और इन लोगों ने जो यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स हैं, इन्होंने उसे मिस इंटरप्रेट किया, और वहाँ चाहे वो उस वक्त चाहे पॉपुलर गवर्नमेंट थी, चाहे गवर्नर रूल था, चाहे जैसे अब ये प्रेसिडेंट रूल है, इन्होंने कंफ्यूज करके रखा। उसका जो मसला जो है वो हल नहीं होने दिया। अब हद तब हो गई जब प्रेसिडेंशियल आर्डर जो है 1 मार्च 2019 को प्रेसिडेंशियल आर्डर आया, और सेक्शन 77 जो है, अमेंडमेंट 77 जो है वो दैट वाज एक्सटेंडेड टू JKUT, बट अनफॉर्चुनेटली इन्होंने पेश तो भी नहीं चलने दी। हमारा मसला अभी तक यूं का तूं है। हम चाहेंगे कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन जो है इसे जल्दी से जल्दी जो है ये स्टोर किया जाए। अनदर जो है हम चाहेंगे जो डिलिमिटेशन कमीशन ने यहाँ पे आकर के सर्वे किया, अगर उन्होंने डिसाइड करना है एज़ पर द सेंसस ऑफ 2011, तो हमें लगता है कि उसमें फ्लॉज हैं।
वो सही रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहा है। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा कि जो 1981 का सेंसस है, एज पर द सेंसस ऑफ 1981, हमारी शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन जो है दैट वाज 8.2%। बट अनफॉर्चुनेटली ये कैसे हो गया कि जब 30 साल के बाद जब जो है वो सेंसस दोबारा हुआ 2011 में, तो वो बजाय इसके कि वो बढ़ जाती, वो उल्टा कम हो गया। अब इन्होंने दिखाया 7.39। तो हम कहते हैं कि नहीं, हमारी इस वक्त प्रेजेंट पॉपुलेशन जो है इसे दोबारा देख लिया जाए, और हमें लगता है कि दिस मस्ट बी अराउंड 10% एट प्रेजेंट, और इस लिहाज से हमें जो है ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो वो दी जाए। ये जो अभी मौके की हमारी पॉलिटिकल रिजर्वेशन हैं, जो हमारे पैरवी करने के लिए वहाँ पे जाते हैं, वो वहाँ पे दे बिहेव लाइक स्टूडेंट्स, वो ऐसी स्टूडेंट बन जाते हैं और अपनी रखवाली नहीं कर पाते हैं। और हम चाहेंगे कि हमें पॉपुलेशन के मुताबिक जो है इसमें दी जाए, और पॉपुलेशन के मुताबिक, आज की पॉपुलेशन के मुताबिक हमारी कम से कम 20 सीटें जो हैं वो बनती तो ज़्यादा, लेकिन 20 दे दें। अगर नहीं दे पाते हैं तो दैन व्हाट इज़ द फंड ऑफ गिविंग 7 सीट्स। फिर अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे करूँगा कि हमारे मंडल कमीशन है। मंडल कमीशन जो है, जब एट द टाइम ऑफ एब्रोगेटिंग द आर्टिकल 370 हमारे प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने जोर दे के कहा कि वो तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड प्रोविजन जो हैं विच आर एप्लीकेबल इन रेस्ट ऑफ द कंट्री, वो ऑटोमेटिकली JK में हो जाएंगी। बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक मंडल का क्या किया, इन्होंने कोई रिजर्वेशन वगैरह जो वो नहीं दी। तो हम चाहेंगे कि इसकी रिकमेंडेशन जो है, मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन जो हैं उनको भी इम्प्लीमेंट करें। दूसरा, ये जो ब्यूरोक्रेट्स की मैंने बात की, हम कोशिश करते रहते हैं कि हमारी 1-to-1 मीटिंग हो जाए विद द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द JK और विद द LG ऑफ द JK, बट अनफॉर्चुनेटली ये लोग वहाँ पे हमारा इशू जो है उसे सबोटाज कर देते हैं, एंड विद द रिजल्ट आज तक हमें मौका ही नहीं मिला टू हैव ए मीटिंग विद द LG और चीफ सेक्रेटरी ऑफ द JK। तो मैं आपके माध्यम से ये भी अपील करूँगा कि हमें जल्दी से जल्दी सुना जाए, हमें मौका मिल जाए, हमारी मीटिंग हो और हमारे तमाम इश्यूज़ जो हैं इनको जल्दी से जल्दी जो है ये हल किया जाए। जय भीम, जय भारत।